ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगली वैरायटी ये होती है कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। तो ऊपर वाली लीनियर टर्म को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक लीनियर टर्म मिलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पे एक लीनियर टर्म मिलती है। अगर उस नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर दिया तो मेरा काम हो जाए। तो पहले मैं देख लेता हूं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा कितना। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में क्रिएट कर दो। मतलब ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ये एक लीनियर टर्म है ना, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है ये, बोलो। यस सर। यस सर। इसको मुझे लिखना है, ये मुझे हटाना है कैसे भी करके। अगर ये इसको हटाना है तो इसको आप लिख सकते हो a टाइम्स, ये कोई कांस्टेंट है और जो कि हम निकालेंगे अभी, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि एक लीनियर टर्म बनेगी, प्लस कांस्टेंट b। ठीक है, अभी सॉल्व कर रहा हूं पूरा, पहले अच्छे समझना, फिर 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अभी बस ध्यान सीखो। तो न्यूमरेटर को आप क्या लिखोगे, a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब मुझे a और b निकालना पहले। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस b। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म और x वाली टर्म अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे x वाली टर्म में क्या क्या 2ax आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म में 4a प्लस b आ जाएगा। अब दोनों अगर इक्वल है तो कंपेयर हो जाएंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 3 के बराबर, और कांस्टेंट टर्म -2 के बराबर। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/2, और a की वैल्यू 3/2 यहाँ पे रखूंगा तो b आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3/2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 प्लस b इक्वल टू -2, सो b इक्वल टू -8। a आ गया और b आ गया। तो हमने यहां तक क्या निकाल लिया, ये जो मेरा न्यूमरेटर है ये इक्वेशन, न्यूमरेटर दैट इज 3x माइनस 2। इस न्यूमरेटर को आप लिखने का एक और तरीका क्या है, a टाइम्स 2x प्लस 4, a मतलब 3/2 टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b मतलब -8। अब ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली इक्वेशन सेम ही है। इसी को लिखने का एक तरीका ये है, लेकिन मैं इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में फायदा होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 3/2 को अंदर भेजोगे 2 कर जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे अगर ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +6 -8, तो 3x माइनस 2 ही बनेगा। तो 3x माइनस 2 को लिखने का एक अपन ने दूसरा तरीका देखा। तो याद कैसे रखना है, न्यूमरेटर जो लीनियर टर्म है उसको लिखोगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज द क्वाड्रेटिक प्लस b, दैट इज 3x माइनस 2 कैन बी रिटन एज a टाइम्स 2x प्लस 4 प्लस b। दोनों तरफ कंपेयर करके a और b निकाल लिया, तो 3x माइनस 2 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा ये। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को भी यहाँ तक डाउट हो तो पूछ लेना। नो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था मेरा, क्वेश्चन जो था उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई किया कि हमने जो 3x माइनस 2 है उसको लिखा कैसे, 3/2 2x माइनस 4 माइनस का 8, ये पहला स्टेप रहेगा क्वेश्चन का, डिवाइडेड बाय सेम x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब आप सेपरेट कर दो, इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करो, इसको अलग अलग कर देते हैं डिवाइड में। तो 3/2 2x माइनस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, ये अलग हो गया, माइनस 8 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, ये अलग हो गया। इन दोनों टर्म को, इस 8 को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। इससे अब देखो फायदा क्या होगा, सर 2x प्लस 4 नहीं था? कहाँ पे प्लस नहीं था, कहाँ पे 2x, हाँ 2x प्लस 4 था क्या, ठीक है।
थैंक यू। तो यहाँ पे 2x प्लस 4 है। अब इससे फायदा क्या हुआ, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला अपना आप dt में चला जाएगा। देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना। इसको t मानोगे तो ये dt में चला जाएगा कि नहीं। 3/2 तो बाहर आ जाएगा। नीचे वाले को मैंने अगर t माना तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 dx dt ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t dt माइनस 8 टाइम्स। अब देखो ये 1 क्वाड्रेटिक है, ये हमने कल सीखा था कैसे सॉल्व करना है। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का 3, याद आ रहा है कल बताया था परफेक्ट स्क्वायर बना के। यस सर। है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। या 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, तो 3/2 इंटू लॉग ऑफ t माइनस 8। यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ रख दोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। ठीक है, सॉल्व हो जाएगी। Yes. मतलब फाइनल आंसर में ऊपर लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3/2 लॉग ऑफ टी। टी किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, मॉड माइनस 8 टाइम्स। यहाँ पे भी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला था। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1/2a लॉग ऑफ x की जगह x प्लस 2 क्या था फॉर्मूला, x माइनस a अपॉन x प्लस a। याद आ रहा है फॉर्मूला क्या था कल का। यस सर। यस सर। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1/2a लॉग लॉग Log of x माइनस mod a x minus a upon x x plus a। x माइनस a अपॉन x प्लस a, आपका आंसर आ जाएगा। तो वापिस से देख लो, न्यूमरेटर को लिखना है a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फिर दोनों तरफ कंपेयर करके पहले a और b पता करना है, ताकि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a और b आपने पता कर लिया। तो 3x माइनस 2 को लिखने का तरीका क्या हो गया, ये हो गया। फिर उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट किया था अभी पिछली बार में, कि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट किया था, तो इसको t माना तो ये dt में चला गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया। और यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, x स्क्वायर प्लस 4x था, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो इसको लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3। ये सॉल्व हो गया। जल्दी से बता दो कोई स्टेप में डाउट हो तो। नो सर आ गया सर। लास्ट वाला लॉग वाला दोबारा बता दो। यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, इसको आपने t माना, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को t माना, यस सर। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को आपने t माना। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे बचा 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। यहाँ पे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया जो कल बताया था, और इंटीग्रेशन का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। x की जगह आ जाएगा x प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दे। क्लियर है? यस। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रॉपर्ली। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, a टाइम्स, बताओ क्या फॉर्मूला है। a time derivative of denominator plus b। हाँ, कंपेयर करके a और b निकालना, उसको रिप्लेस करके अलग अलग इंटीग्रेट करना। a और b आ जाए तो मुझे बताना एक बार a और b कितना आ रहा है।
सर A 1/4 और B 1/2 आ रहा है। हाँ करेक्ट। देखो ध्यान से, ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी कंपेयर करके ए 1/4 और बी 1/2 आ गया। न्यूमरेटर को आपने ये लिख दिया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट तो पूछ लेना। अब यहाँ पे वापिस सेम काम होगा। इसको टी मानोगे, है ना, ऊपर वाला dt हो जाएगा यस सर। और ये टी बच जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लोगे अगर, तो क्या बचेगा, x² + 3x + 5/2। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। या 1/4 log t का 1/t का इंटीग्रेशन log t। बताओ यहाँ पे किसका स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे 3 है, तो किसका स्क्वायर बनाओ। x - 3/2 का। प्लस है ना, x + 3/2। x + 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर, x + a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सही है। यस सर। यस सर। प्लस 5/2 ऐसा कैसा। log t किसको माना था, 2x² + ये क्या बचेगा, बचा हुआ टर्म कैलकुलेट करना। 9/4 - 5/2 कितना आ रहा है, 1/4। सर 1/2 का स्क्वायर। हाँ प्लस में, यस सर 1/4। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² + a²। कौन सा फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x/a। यस। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 log mod 2x² + 6x + 5 + 1/4। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, है ना, बोलो। 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना। 1/a, a मतलब 1/2, tan इनवर्स x मतलब बाई a। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया, आया ना। यस सर। यस सर। यस जी सर सर। आ गया। चलो अगला कर लो जल्दी से। सेकेंड पार्ट कर लो, बी पार्ट। ए और बी निकालो पहले, न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना।
करो सॉल्व जल्दी से। हो गया सॉल्व तो बता देना। चलो देखो क्या आ रहा है, ए और बी। सर ए 1/2 और बी आ रहा है 5। नहीं, देखो ध्यान से। B1। ए -1/2 B1 चेक करो। ऊपर x+3 था ना, नीचे क्या था, ये नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x-4। यस ओके, सर। हाँ है ना। 2x नहीं नहीं, minus इन्होंने गड़बड़ लिख दिया क्या, इन्होंने x² माइनस माइनस ले लिया इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन में इन्होंने माइनस ले लिया ना, जी सर। -4x ले लिया, प्लस का x² ले लिया, माइनस का x² ले लिया, तो -x² मान 1/2 के और 5 ही आएगा। ठीक है। उसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो फिर अलग आंसर आएगा, इन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी है बुक में। चलो फटाफट देख लो तो फिर एनसीईआरटी है वापस सर सॉल्व। ये। हाँ एनसीईआरटी है। न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, है ना, यस समझ में आ सर। रहा है। तो yes sir 2ax प्लस b माइनस का 4a, तो 2a, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है। सही है सर। yes sir correct तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2, b माइनस 4a इक्वल टू 3, b माइनस 2 इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5। आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। x+3 की जगह लिख दोगे a मतलब 1/2, 1/2 2x माइनस 4 प्लस b मतलब 5 b5 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। अब अलग अलग कर देना इसको। अब देखो ये तो सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/√t dt, और यहाँ पे 1/quadratic को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4x प्लस का 5, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लोगे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है सॉल्व कर लेना, ये क्लास में ऑलरेडी करा दिया था क्वेश्चन। चलो अब इसको देखो ध्यान से, पहले तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। e की पावर 3 log बेस e 2x को बताओ कि कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले तो ये बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं, सर 2x। नहीं, पहले 3 3 को की हटाना पावर में पड़ेगा ना। ln होता है। 3 सर की इसको 3 को अरे हटाना पड़ेगा। 3 को हटाओगे तो पहले 3 को हटाओगे, 3 को कैसे हटाओगे, सर 3 पावर में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। पहले 3 को पावर में भेजना। चलो 3 को पहले किस में भेजना, पावर में, ये पहले भी कराया था। तो ये क्या बचेगा 2x का होल क्यूब। इसी तरह से बची हुई टर्म भी लिख दो। फर्स्ट वाली टर्म हो जाएगी 2x का होल क्यूब, सेकेंड वाली टर्म बताओ क्या हो जाएगी, 5 इंटू में 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे वापस 4 ऊपर चला जाएगा तो x की पावर 4 बचेगा, yes यस sir सर। यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ पे -7 इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, करो ट्राई।
देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के जेई में आया था, लेकिन बस एक छोटी सी पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया होगा। ऊपर से नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यस सर आ रहा है। ऊपर से एक्स स्क्वायर और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देना। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर बचेगा 8x प्लस 20, और उसमें भी से 4 कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर। तो बचेगा 2x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया वापस से, आया ना? यस सर। अब देखो जेई में क्वेश्चन आया हुआ था एनसीईआरटी लेवल का ही, बस एक छोटी सी स्टेप आपको प्रॉपर्टी अप लगवा दी। कौन सी प्रॉपर्टी? बेस सेम है तो डायरेक्ट ये नंबर आ जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करवा के क्वेश्चन को लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के टर्म्स में दीजिए। जल्दी से इसका आंसर निकालो सेम तरीके से अलग अलग करके। यहाँ पे कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लगी वापिस लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, याद रखना आप। ए लॉग बेस ए, अगर ये और ये सेम होता है, यहाँ पे बी लिखा होता है, इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, और लॉग के आगे या फिर लॉग के ऊपर कोई नंबर है एम, पावर एम, तो पावर एम आगे आ जाती है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सर सी आ रहा है। क्या रहा है? सी आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। आंसर आ जाए तो बता दिया करो आप लोग। करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको करना है, हाँ है ना? चलो इसको ट्राई करो। यहाँ पे 4 ऑप्शन के हटा दिए मैंने। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या 1/e⁴ है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें बताओ? देखो ध्यान से क्या तरीका अपना रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर डिनोमिनेटर से e⁴ कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट के अंदर से e⁴ क्या निकाला कॉमन, तो बाहर बन के e⁴x आएगा, है ना? बोलो। रूट के अंदर से e⁴ कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे e⁴ कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा e⁻⁻2x माइनस का 1। ठीक है, रूट के अंदर से e⁻⁻2x क्या निकाल लिया कॉमन, e⁴ तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x माइनस का 1। अब ये e⁴x ऊपर जाके क्या हो जाएगा? e⁻⁻x। यस यस। और नीचे है e⁻⁻2x माइनस का 1। अब देखो नीचे का ऊपर लीनियर टर्म है, नीचे उसी का क्वाड्रेटिक है। तो अगर आप में e⁻⁻x को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस, एक सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? e⁻⁻x माइनस dx इक्वल टू dt। तो e⁻⁻x dx की जगह क्या आ जाएगा? माइनस dt। माइनस dt। क्वेश्चन किस तरह हो जाएगा? dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको t माना तो ये t² माइनस 1। देखो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है ना? यस सर। यस सर। अब वन अपॉन, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा?
1/√(x² - a² वाला क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। सर log x plus √x² minus a²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला एकदम रटे होने चाहिए जीबान पे, फॉर्मूला याद नहीं होंगे कोई मतलब नहीं इस पूरे चैप्टर को समझने का। फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट अब याद हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा -log x की जगह t प्लस √(x² - a²। अब बस x की वैल्यू पुटअप कर देना, बस मतलब यहाँ पे जो t है उसकी वैल्यू पुटअप कर देना। t किसको माना था, e की पावर -x प्लस e की पावर -2x माइनस का 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. तो ध्यान रखना ये कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको अपन ने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट देखो। यहाँ पे भी पहले बस एक प्रॉपर्टी लगी छोटी सी, x² कॉमन लिया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन गया। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी आता है। यहाँ पे भी जेई ने क्या करा, ऊपर cos थीटा दे दिया, घुमा फिरा के क्वेश्चन 1/क्वाड्रेटिक का ही था, बस एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा करवा दे। क्या, ऊपर cos थीटा नीचे sin थीटा, तो sin थीटा को t माना, ऊपर वाला dt में चला गया, 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। 1/क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता है। यहाँ पे भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको आता है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना एनसीईआरटी से। और क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बोलो, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन, कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब अगला फॉर्मेट आता है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसमें वापस से न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको कैसे तोड़ना है वो ध्यान से देखो। एक सेकेंड, अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को क्या लिखोगे, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर माना क्वाड्रेटिक 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। सुनना ध्यान से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर 1 है उसको लिखने के लिए क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक, a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सुनना ध्यान से, प्लस का c। ठीक है, न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को ब्रेक करके लिखेंगे 3 हिस्सों में, a टाइम डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन प्लस c, ताकि जब इसको अलग अलग करोगे, जब इस वाले को फिर तीनों से डिवाइड करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो जब भी देखो, इसके पहले अपन ने क्या सीखा था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आई थी वो हमने कैसे सॉल्व किया, इसके पहले क्या था, लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक। तो नीचे वाली ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखा था अपन ने अलग से, बताओ, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, याद आ रहा है? यस। और अभी क्या करोगे, न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को कैसे लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन प्लस c, क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, पावर टू मैच करनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे फटाफट देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को बताओ, बोलो, a के साथ क्या आएगा, Denominator वाली quadratic. सही है, प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, Yes, sir. है ना, प्लस c। अब a b c पता करो कितना आ रहा है, कंपैरिजन करो और पता करो a b c कितना आ रहा है। इसको लिखो, x² की टर्म साथ में कलेक्ट करो, x की टर्म साथ में कलेक्ट करो, कांस्टेंट टर्म अलग करो, दोनों साइड कंपैरिजन करो।
आगे सर। आगे कितना आ रहा है? ए 2 आ रहा है सर। 2, बी -7/2, वेरी गुड, और सी 11/2। वेरी गुड। वापिस बताना एक बार आंसर। सर B -7/2, C ये कितना रहा? ए 11/2, ए 2। करना कैसे फटाफट एक बार देख लो। इसको लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा? ए इंटू एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स के साथ क्या क्या आएगा? ए प्लस 2b इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ जाएगा? ए A प्लस plus बी B प्लस plus C. सी। दोनों तरफ कंपेयर करोगे, कंपेरिजन कैसे हो जाएगा? ए इक्वल टू 2, ए प्लस 2b इक्वल टू -5 एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। इनको कंपेयर करो तो एबीसी आ जाएगा। हाँ है ना, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। क्या कर लोगे? यस सर। आपको अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमरेटर को क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? b टाइम्स अपने न्यूमरेटर को ये लिख दोगे। करो सॉल्व आगे फिर। अलग अलग फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करो फास्ट। तो क्वेश्चन का नोट हो जाएगा a मतलब 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। पूरा सॉल्व मत करो, बस सिखाना था, देख लो फटाफट आ गया। b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी टाइम्स डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे तो सेम टर्म है, रूट से एक रूट से ऊपर वाला एक टर्म कट जाएगा, यहाँ पे एक रूट ऊपर बच जाएगा। हाँ है ना? यस सर। तो ये 1/रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। हाँ है ना? यस सर। बोलो। और यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट सर ये स्क्वायर बना फर्स्ट वाला कैसे होगा सॉल्व? फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला है, इस बार सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ये 2000 पहले आया था क्वेश्चन। रूट क्वाड्रेटिक का कल फॉर्मूला बताया था वैसे, लेकिन इस बार सिलेबस से हट गया। तो रूट क्वाड्रेटिक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्लियर है? न्यूमरेटर में अगर क्वाड्रेटिक आती है तो। लेकिन फिलहाल आपको या तो फॉर्मूले को याद कर लेना, आसान है, फॉर्मूला टफ नहीं। देखो बता देता हूँ, कल की क्लास में फॉर्मूले में ये भी लिखा था एक फॉर्मूला, ये रहा। रूट क्वाड्रेटिक के तीन फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और एक्स बाई 2 प्लस दिस, एक्स बाई 2 प्लस इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स बाई 2 इंटू दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये वो जो डिनोमिनेटर में वाला टर्म था, वो जो पिछली बार हमने याद किया था। माइनस में आएगा तो एक्स बाई 2 के साथ ये सेम टर्म, और जो हमने डिनोमिनेटर में जब याद किया था वो सेम वाला फॉर्मूला। आगे ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 याद रखना, वैसे आसानी है। क्लियर है? ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में याद किया था, देखो जो चीज यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर ये आता था log ऑफ x प्लस दिस, जब ये टर्म था तो ये टर्म था, तो सेम टर्म यहाँ पे भी क्रिएट होता है ना? बस यहाँ पे आगे क्या रहेगा? x बाई 2 के साथ ये टर्म, और ए स्क्वायर बाई 2 के साथ जो पहले याद किया था वो टर्म। क्लियर है? यस सर। बोलो। है ना? चाहो तो याद कर ही लेना, वैसे भी एडवांस के लिए तो याद करनी है, तो इसको याद कर ही लेना। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स बाई 2 के साथ ये खुद ही टर्म, और ए स्क्वायर बाई 2 के साथ इसका जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ऐसे ये तीन फॉर्मूले। ठीक है? क्लियर हो गया? यस। देखो सॉल्व करोगे तीनों को अलग, देखो यहाँ पे तीनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा।
परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे, मतलब ये तीनों में अलग अलग तीनों फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक। अब एक अगला फॉर्मेट सीखना है जिसमें ऊपर देखो, अब तक अपन ने क्या देखा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर फैक्ट, लीनियर टर्म। फिर सेकंड फॉर्मेट में देखा न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक टर्म। अब थर्ड फॉर्मेट है कि न्यूमरेटर में जो आए चीज वो क्वाड्रेटिक से ज्यादा पावर वाली आ जाए। मतलब न्यूमरेटर में कैसा आ जाए, क्यूबिक आ जाए या पावर 4 वाली टर्म, ज्यादा पावर वाली टर्म आ जाए, तब कैसे सॉल्व करना है। पहला देखो याद आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्या फॉर्मेट किए अभी तक अपन ने। सबसे पहले लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, फिर सेकंड फॉर्मेट किया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अब अगर ऊपर क्यूबिक आ जाए, ऊपर क्या टर्म बन जाए क्यूबिक, और नीचे क्वाड्रेटिक रहे, तब कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो उसको देखो ध्यान से। अब उसके लिए भी बहुत अच्छा फॉर्मेट यूज होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता। देखो एक सेकेंड ना, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। हेडिंग डालो टाइप 3। टाइप 3 px अपॉन क्वाड्रेटिक, जहां पे ऊपर वाले की डिग्री 2 से ज्यादा हो, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री 2 से क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना हो क्या रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब क्या देखना है, थर्ड फॉर्मेट, ऊपर की डिग्री अगर ज्यादा आ जाए तब उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझो। जैसे ये क्वेश्चन लिखो टाइप 3। एक बहुत अच्छा तरीका सीखूंगा, सुनना ध्यान से। ऊपर देखो ध्यान से, क्यूबिक टर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक टर्म है, दिख रहा है सबको? बोलो। अब कैसे भी करके इस क्यूबिक को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे देखो ध्यान से। आपको फॉर्मूला याद है, डिविडेंड Yes, sir. इक्वल टू डिवाइजर इनटू By remainder. Quotient. कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जिसको भी लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है घर पे सीख लेना, वो मैं क्लास में नहीं सीखूंगा, क्लास 6 में से पढ़ाया जाता है। तो ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको आप डिवाइड करोगे इस क्वाड्रेटिक के साथ। करो डिवाइड, वो पता करो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से इन दोनों को डिवाइड करो, ताकि इस क्यूबिक को अपन लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के टर्म्स में। पहले लॉन्ग डिवीजन की मदद से इन दोनों को डिवाइड करो। Sir, हो गया। हो गया सर। हो गया? यस चलो देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। सर माइनस का 2 है। कहाँ पे माइनस का 2x? सर माइनस सही तो लिखा, x से -2 लेंगे डिविडेंड में। अच्छा -2 लिया है क्वेश्चन में, ठीक है।
ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट होगा तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, डिनोमिनेटर की जो टर्म्स उनके साइन चेंज हो जाते हैं और ये माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 3x प्लस का 3, फिर प्लस 2 लिख दोगे, वापिस सब्सट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, ये प्लस, ये आ रहा है, देखो ध्यान से। यस सर। अब वो न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो, सर ये -7 नहीं होगा? नहीं +7 होगा, साइन चेंज हो जाता है ना, 3 -4 का +4 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। यस सर यस। अब इस डिविडेंड, इसको न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर से। तो न्यूमरेटर को लिखने का एक तरीका सीख लिया अपन ने, न्यूमरेटर को कैसे लिखेंगे, समझ पा रहे हो? यस न्यूमरेटर ये डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड को लिखने का तरीका क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना? हाँ यस +7 यस। अब अलग अलग करके सॉल्व कर लेना। अब अलग अलग करोगे तो देखो, इसको सेपरेट करोगे तो ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर x स्क्वायर माइनस। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन सर, जाएगा, है ना? अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हाँ सेपरेट कर देना, तो यहाँ पे सेपरेट करोगे, हाँ ठीक है, सेपरेट करोगे तो यहाँ पे x+2 बच जाएगा, और यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा। x+2 को अलग इंटीग्रेट कर देना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अभी सिखाया था, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यस। एक बार घर पे उसको सॉल्व कर लेना, अपने आंसर को मैच कर लेना। तो कभी भी ध्यान रखना, ये जो तीसरा फॉर्मेट था उसमें हमने ये सॉल्व किया, ठीक है? चलो नेक्स्ट वेराइटी ट्राई, इसी ये एक फॉर्मेट हो गया, अगली वेराइटी अब ट्राई कर लेते हैं। लिखो नेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है। जब भी आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म हो और नीचे पावर 4 का टर्म हो, इवन टर्म्स हो, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे और सारी टर्म्स इवन हो, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इवन पावर ऑफ एक्स, ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे पावर 4 का टर्म, इसको करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। पहली स्टेप क्या रहती है, सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। क्लियर है? लिख लो इसको पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट टाइप 4 या टाइप 5 जो भी डालना डाल देना। फॉर्मेट 4, लिख लिया? लिख लिया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? अच्छे से सीखना, एकदम कंसंट्रेट होके। जब भी इवन पावर आए, ऊपर पावर 2 नीचे पावर 4, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे अभी। अच्छा, इसमें कुछ एक दो चीजें और है जो ध्यान रखने वाली बात है, तो वो भी लिख लो। एक तो x + 1/x का जैसे होल स्क्वायर,
या फिर ये लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसको लिखने का एक और तरीका, इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ओपन करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab में 2 क्रिएट होगा तो एक -2 कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा था, देखो ध्यान से। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b है ना, वो कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, x² प्लस 1/x² को क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये समझ में आ रहा है? ओके सर। इसको लिख लो एक, तो इसका यूज करूंगा मैं। और दूसरा एक और चीज इसी की जैसी माइनस के टर्म्स में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर टर्म्स में भी, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 क्रिएट होगा तो प्लस का 2 कर देंगे। तो x² प्लस 1/x² को लिखने के ये दो तरीके हैं, एक प्लस के फॉर्मेट में और एक माइनस के फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मैं प्लस का यूज करूंगा कि माइनस का यूज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर माइनस की जरूरत पड़ेगी तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और प्लस की जरूरत होगी तो प्लस वाला फॉर्मूला। मतलब इसको लिखने का ये तरीका होगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। और एक चीज और ऑब्जर्व करो, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, x² माइनस 1/x²। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये याद रखना। और दूसरा, जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन लिख दिया, दूसरा x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/x। क्लियर है? आया ना? अरे बोलो, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 1/x², और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x²। तो ये चार Okay, चीजें sir. इनका यूज करूंगा अभी मैं क्वेश्चन में। लिख लिया? यस सर। चलो अब ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बताया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, बताओ, स्क्वायर। करो डिवाइड। इस क्वेश्चन को लिखो, स्टेप 1 फॉलो करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 1/x²। वेरी गुड। आपके देखो ये वाले टर्म क्रिएट हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर को तो ऐसा कैसे छोड़ देना, मुझे बताओ न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है, x प्लस 1/x। प्लस 1/x। हाँ, न्यूमरेटर जो है, ध्यान से देखो, ये 1 जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन है ना? तो मैं अब कोशिश करूंगा डिनोमिनेटर में भी ये क्रिएट करूं। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखो, न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है, x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन है, तो डिनोमिनेटर में मुझे x प्लस 1/x क्रिएट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भी क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x प्लस 1/x, और वो भी क्रिएट करना आता है मुझे। अभी मैं आपको बताया था इसको लिखने का तरीका। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए, प्लस चाहिए, क्योंकि प्लस वाले का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो मुझे प्लस क्रिएट करना है। मुझे क्या क्रिएट करना है, प्लस। तो प्लस क्रिएट करना आपको आता ही है। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, यस सर। और बची हुई टर्म एज इट इज। ठीक है, एक बार आप देख लो ध्यान से। सबसे पहले x² से डिवाइड किया, फिर डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² था, उसको क्या लिख दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। इससे फायदा देखो क्या होगा, x प्लस 1/x को आप t मानोगे, क्या मानोगे,
T. टी। एक्स प्लस 1/x को अगली स्टेप में क्या मानोगे? टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 - 1/x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। Yes, sir. देखो यही तो दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में दिया था, इसलिए जानबूझकर अपन ने प्लस क्रिएट किया। जानबूझकर प्लस क्यों क्रिएट किया? ताकि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूमरेटर में क्या हो गया? dt। इसको आपने t माना था, तो ये हो जाएगा t² माइनस T का square 1। minus. अब इसको सॉल्व करना आपको आता है ना? Yes. ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी आपके पास इवन पावर की टर्म्स है ऊपर और नीचे, तब उसको कैसे सॉल्व करना है? स्टेप 1 x² से डिवाइड कर दो। अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस का टर्म है तो नीचे प्लस क्रिएट करो, ऐसा उल्टा याद कर लेना। ऊपर अगर माइनस का टर्म है तो नीचे प्लस क्रिएट करना, ऊपर अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्लस वाले का डिफरेंस x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है, और माइनस का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे? प्लस। और ऊपर प्लस है तो नीचे क्या क्रिएट करोगे? माइनस। समझ में आ रहा है? और कैसे क्रिएट करेंगे? इस फॉर्मूले की मदद से। कैसे क्रिएट करोगे? इस फॉर्मूले की x² प्लस 1/x² को क्या लिख दोगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। प्लस चाहिएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस की रिक्वायर्ड होगी तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? बोलो, बताओ। Yes. एक बार और समझाऊं क्या? Yes, sir. इसमें माइनस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है सर? ठीक, एक बार और समझ लो अच्छे से। देखो ध्यान से, सबसे पहले x² से डिवाइड कर दिया। ऊपर और नीचे x² से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 1 - 1/x² dx। और नीचे क्या बचेगा? x² प्लस 1/x² प्लस का 1। यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर और नीचे x² से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले को मुझे हटाना था, तो न्यूमरेटर वाला किसका डिफरेंशिएशन है? अरे क्या हो गया? x² से डिवाइड किया ना, उसको रीअरेंज करके लिख दिया मैंने। 1/x² को इधर लिख दिया, 1 को उधर लिख दिया। क्लियर है? अरे हाँ है ना? जी सर सॉरी। Yes, sir. ठीक है, एक आधी स्टेप तो समझ लो आप लोग। अब न्यूमरेटर किसका डिफरेंशिएशन है? न्यूमरेटर में जो टर्म आ रही है किसका डिफरेंशिएशन है? बोलो। X plus 1 by X. जो न्यूमरेटर में X टर्म plus लिखी 1 हुई by है, X का sir. न्यूमरेटर में जो टर्म लिखी हुई है किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन है ना? क्लियर है? Yes, तब मुझे sir. इसी को क्रिएट करना है, इसी को क्रिएट करूंगा मैं जानबूझ के। इसी को फिर मैं क्या मानूंगा? टी मानूंगा, ताकि ऊपर वाला dt में चला जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे x प्लस 1/x क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैसे क्रिएट करेंगे? इन दो टर्म को लिखने का तरीका क्या है? अभी सीखा था अपन ने। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, इसको लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. x² Yes, प्लस sir. 1/x² को क्या लिख सकते हो? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1 अलग, ऐसा ऐसा। और ऊपर जो था उसको एज इट इज लिख दिया। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया मैंने। नीचे ऊपर डिफरेंशिएशन में माइनस था तो नीचे प्लस क्रिएट कर दिया। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको t मानोगे अगर आप, इसको अगर आपने t मान लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - 1/x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। है ना? बोलो। Yes, sir. देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वाला पूरा टर्म dt में चला गया, ये वाला पूरा टर्म, सॉरी इसको यहां से लिख लेना, ये वाला पूरा टर्म, ऊपर वाला पूरा टर्म dt में चला गया। है ना? और नीचे क्या बचा? इसको आपने t माना था, माइनस का 2 प्लस का 1, 1/t² माइनस 1। क्लियर हुआ? बोलो। Okay, sir. तो याद कैसे रखना है? ऊपर अगर 1 - 1/x² है तो नीचे x प्लस 1/x क्रिएट करो, फिर उसको t मान लो, ताकि ऊपर वाला dt में चला जाए। ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो। स्टेप 1 बताओ।
अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अपने पास वो नहीं है, अपन को न्यूमरेटर में क्या चाहिए रहता है, एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे। ऐसा चाहिए रहता है ना, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, है ना। न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए या फिर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए ना, यही तो दो डिफरेंशिएशन होते हैं, है ना। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में मुझे ये चाहिए, या तो ये या तो ये। अब क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, तो आपको दोनों क्रिएट करना पड़ेंगे। कैसे क्रिएट करोगे बताओ। फिर 2 को 1 प्लस 1 में तोड़ लें। 2 को लिख देना 1 प्लस 1, है ना। मुझे क्या चाहिए, एक प्लस चाहिए और एक माइनस, तो एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है। जी सर। Yes, sir. ऊपर जो 2 था उसको लिख दिया 1 प्लस 1 और एक 1/x स्क्वायर ऐड किया और 1/x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया। ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अलग अलग कर दो, अब दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। एक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। रुको रुको, अपन को नीचे पर पावर 4 है ना, अब एक्स स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, ताकि फिर ऊपर डिवाइड करोगे ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी तो करना है ना। तो आप क्या करो, Yes, sir. एक्स स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट करो, ताकि फिर इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अपना वो क्रिएट होगा। तो एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक्स स्क्वायर क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो एक जगह तो क्या क्रिएट हो जाएगा ये, और दूसरी जगह क्या क्रिएट हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, करो ट्राई। इसको इंटीग्रेशन, इसको I1 नाम दे दिया, I1 इंटीग्रेशन और I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, करो ट्राई। आप कैसे सॉल्व करोगे, सेम चीज, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या कर देना, डिवाइड, है ना। जी सर। करो ट्राई, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया। हो गया सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. अब सीखो ध्यान से, चलो वापस दोनों सिखा रहा हूँ। ऊपर और नीचे कैसे डिवाइड करोगे, बोलो। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ऊपर प्लस क्रिएट हुआ तो नीचे माइनस क्रिएट करोगे,
Yes, चलो तो yes. x स्क्वायर से डिवाइड कर देना। माइक ऑफ कर दो अपना, नॉइज आ रही पीछे से। आदित्य मिश्रा, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ऊपर देखो प्लस है तो प्लस का डिफरेंशिएशन अगर क्रिएट करना तो नीचे माइनस क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? बोलो। Yes, sir. ऊपर अगर प्लस है Yes, तो sir. नीचे क्या क्रिएट करोगे? माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिखोगे? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, Plus माइनस का 2 बनेगा तो एक प्लस का 2 करना Plus. पड़ेगा, है ना? फिर x प्लस माइनस 1/x को आप क्या मानोगे? t। तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? t स्क्वायर प्लस 2। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो। जो दूसरा पार्ट था वो भी सेम हो जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से माइनस कॉमन लिया बाहर, तो न्यूमरेटर में क्रिएट हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस क्रिएट करोगे, है ना? ऊपर डिफरेंशिएशन में क्या दिया हुआ है? माइनस, तो नीचे क्या क्रिएट करें? प्लस, मतलब x प्लस 1/x क्रिएट करेंगे। नीचे क्या क्रिएट करेंगे? x प्लस 1/x। अब इस x प्लस 1/x को क्या आप क्या मान लोगे? t या फिर u। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? du अपॉन u स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब सॉल्व, जवाब दो हाँ या ना। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो जी स्टैंडर्ड वेराइटी थी जो आज अपन ने सॉल्व करी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ सेम वेराइटी पे, उसको ट्राई कर लो, फिर माइंड अप करेंगे। सर एक मेरा डाउट था सर लिमिट से। रुको पहले ये कंप्लीट होने दो टॉपिक, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। ये जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसको घर पे जाके रिपीट करना है, जो जो क्वेश्चन मैंने करा है अभी जो सीखा है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक रीच करो। करो ट्राई, सबको पूरा आंसर निकालना है आपको लास्ट तक। करो सॉल्व, जो सीखा है अभी वैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंट है, कोशिश करो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? 5 आ रहा होगा, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. हो गया। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन में 5 चाहिए तो 5 नीचे ही क्रिएट करो। देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे पहले स्टेप में, बोलो। Yes, sir. एक्स Yes, स्क्वायर sir. से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बनेगा ये,
अब आपको देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूमरेटर में जो आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है? ये जो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है? पहले तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना? Yes, sir. बोलो अब किसको टी माना है ताकि न्यूमरेटर वाला dt में चला जाए? ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है? x किसका होता है? 1 किसका होता है? x का होता है। x plus 5/x। x प्लस 5/x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है ना? देखो इसको अगर आपने t माना, ध्यान से सुनो, ऊपर किसका डिफरेंशिएशन है? x प्लस 5/x का। इसको अगर आपने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना? लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? तो आपको डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना है? ये क्रिएट करना है x प्लस 5/x। और कर सकते हो वो भी क्रिएट? क्या नीचे x प्लस 5/x क्रिएट कर सकते हो? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। बस हो गया सर। इस x स्क्वायर प्लस 5/x स्क्वायर हो गया, लिखोगे x प्लस 5/x का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 5/x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या क्या टर्म है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी है। प्लस का 2ab, मतलब प्लस का 10 एक्स्ट्रा आएगा। 10 मुझे नीचे तो एक माइनस 10 करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको आप t मानोगे, ये पूरा dt में चला जाएगा। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊपर वाला पूरा चला गया dt में, नीचे क्या बचा? t स्क्वायर माइनस 9। अब सॉल्व हो जाएगा, यस है ना? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो बस ऐसे ही सोचना है आपको, कैसे ऊपर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन नीचे क्रिएट करें। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक। हाँ, अब आप अपने आपको जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप पूछ सकते हो। आज का अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा, आपको होमवर्क के लिए दूंगा, घर पे उसको ट्राई करना। अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? हाँ, अब आपको अगर डाउट डाउट हो तो पूछ आप लो रुक सर। सकते हो। हाँ, जिसको भी डाउट है वो रुक सकता है, बाकी जिसको डाउट नहीं हो क्लास लीव कर सकता है। जल्दी पूछ लो। मैं क्वेश्चन सर ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। हाँ कर दो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बाकी जो लोग लीव रुकना चाहते हो रुको, बाकी जो लीव करना चाहते हो लीव कर लो। जो मैंने पढ़ाया है आपकी मॉड्यूल और नोट सारा अपलोड कर दिया है आपके स्टूडेंट वर्कशीट में, तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल से क्वेश्चन ट्राई करते रहना। और जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको तो घर पे जाके रिपीट करना जरूरी है, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। बाय Bye, नाइट, sir. बाय Good night, एवरीवन, sir. गुड नाइट। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो मैं Bye. पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में तो आता है कि ज्यादा ऊपर से यस गया? सर जी आता सर है। आ रहा है ठीक है, धन्यवाद। सर हाँ बोलो। सर कल के स्टार्टिंग का मेरा 10 मिनट का छूट गया था, तो कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया है? अपलोड देख लेना एक बार, मुझे आइडिया नहीं है अपलोड हुआ, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। हाँ। ओके सर, बाय सर। सेंड कर दिया सर मैंने। ठीक है, एक मिनट। बस सर। बाय 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 एवरीवन। एक बार क्रॉस चेक करने में क्वेश्चन में सही उतारा है? ये 2 पाई था ना? हेलो, कौन सा सर, कौन सा? ये क्वेश्चन जो लिखा है ये सही उतारा? एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ सर सही है सर, सही है। ये आपका है फंक्शन एफ एक्स,
तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा फंक्शन। लिमिट किस पे अप्लाइड है? n पे, और n किसकी तरफ जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 2n, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 2n प्लस 1। 1। ठीक है, तो अगर अपन x की पावर 2n कॉमन लें ऊपर और नीचे से, ठीक है, ऊपर और नीचे से x की पावर 2n अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? चेक कर लेते हैं। ऊपर से कॉमन लोगे तो cos 2 पाई x अपॉन x की पावर 2n, माइनस का साइन x माइनस 1 बचेगा, और नीचे से भी x की पावर 2n अगर कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 अपॉन x की पावर 2n, यहाँ पे 1 अपॉन दिस बचेगा, यहाँ पे एक x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। x की पावर 2n ऊपर नीचे से कॉमन ले, क्यों कॉमन ले? ताकि अब देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गई, n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन समथिंग इंफिनिटी ये 0 की तरफ जाएगा। बट सर x से डिफाइंड नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 0 की तरफ चला जाएगा? डिफाइंड है ना, r से r, बोला तो है क्वेश्चन में, फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर ही है। ओके सर, ओके जी सर। और 1 अपॉन इंफिनिटी ये भी 0 की तरफ चला जाएगा। बोलो। यस सर, यस। तो आपका फंक्शन क्या बच गया? साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ये फंक्शन आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये कहां पे नॉट डिफाइन होगा? 1 पे आया ना? जी सर, यस यस सर, यस। कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो बस पहले 1, लिमिट को सॉल्व ओके करना सर। है। ठीक है, ओके। ओके सर। रुको इसको मैं ग्रुप में डाल ही देता हूँ। Therefore fx is continuous at x belongs to all real number except 1। ठीक है, okay, thank you everyone, bye bye, थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. bye, good night।